इंदौर में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए एनसीसी की टीम ने राजबाड़ा पर जागरूकता अभियान चलाया और लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने के लिए प्रेरित किया। कोरोना के हॉटस्पॉट में तब्दील हो चुके इंदौर शहर में अब लोगों को जागरूक करने के लिए कई तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी के तहत इंदौर के हृदय स्थल कहे जाने वाले राजबाड़ा पर एनसीसी कैडेट ने एक जागरूकता रैली निकाली। इस रैली में सेना के रिटायर्ड अधिकारी सहित जिला प्रशासन, नगर निगम के अधिकारी भी मौजूद रहे। इस रैली को शहर के सांसद शंकर लालवानी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रैली के माध्यम से एनसीसी के द्वारा राजबाड़ा के प्रमुख बाजारों में साइकिल चलाकर लोगों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के प्रति जागरूकता की अपील की गई। वहीं इस मौके पर सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि इंदौर में कोरोना का तीसरा चरण शुरू हो चुका है। ऐसे में शहर के मध्य क्षेत्र राजबाड़ा पर व्यापारियों को समझाइश देने के बाद भी कोरोना का संक्रमण पैर पसार रहा है, क्योंकि खरीदी करने वाले लोग मास्क का उपयोग नहीं कर रहे। वहीं शादी में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की भी अपील की गई है। देखिए, आज जन जागरण अभियान शुरू करा है राजवाड़ा से, और उसमें आर्मी के रिटायर अधिकारी, एनसीसी और एनसीसी के साथ साथ सामाजिक और व्यापारी संगठनों को हमने जोड़ा है। हमने एक टीम बनाई है। ऐसे जो 20 सघन व्यापारी क्षेत्र हैं जहाँ ज़्यादा संख्या में लोग एकत्रित होते हैं, उसमें टीम बनाई है। उसमें व्यापारी संगठन के पदाधिकारी, एनसीसी की टीम और रिटायर आर्मी के लोग, ये टीम जाके जन जागरण करेगी और प्रत्येक दिन 11 बजे से सुबह 2 बजे तक उन मार्केटों में घूमेगी और लोगों को जन जागरण करेगी कि अभी कोरोना गया नहीं, उन सब सावधानियों को ध्यान में रखें जो इसके लिए आवश्यक है। आपने एक लेटर लिखा है प्रधानमंत्री को, कहा है कि कार्गो के यहाँ। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से वैक्सीन को लेके पूरी तैयारी कर रहे हैं, हमने देखा। माननीय मुख्यमंत्री जी की मीटिंगें ली और आज खुद प्रधानमंत्री जी पूना और अन्य स्थानों पर गए हैं। तो मुझे लगता है आने वाले महीनों में ये वैक्सीन की संभावना बन रही है। लेकिन उसके लिए हमने देखा कि जो वैक्सीन आएगी उसको स्टोरेज करने के लिए -15 से 20 डिग्री के तापमान की आवश्यकता पड़ती है स्टोरेज के लिए, रेफ्रिजरेशन की। हमारे इंदौर में कार्गो इंडिगो कार्गो भी है, देशी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भी है। तो जो डोमेस्टिक कार्गो है और अंतर्राष्ट्रीय, उसमें हमारा जो टेम्परेचर है वो जो अधिकारियों ने बताया 7 से 8 डिग्री माइनस हो सकता है, पर हमें इसकी आवश्यकता है 15 से 20 डिग्री। तो मैंने माननीय मंत्री जी से निवेदन किया है कि इस कार्गो के जो कोल्ड स्टोरेज है उसमें रेफ्रिजरेटर जो -15 से 20 डिग्री चाहिए, उसके लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए और संभावना है कि वो करेंगे, ताकि मध्य प्रदेश एक ऐसा स्थान है जहाँ पूरे सेंट्रल इंडिया में, पूरे प्रदेश में हम वैक्सीन सप्लाई कर सकते हैं और इंदौर में भी सप्लाई कर सकते हैं। कितने कार्गो ऐसे चिन्हित किए हैं? देखिए, कुछ देश के कुछ एयरपोर्ट पे कार्गो चिन्हित किए जहाँ ऑलरेडी इस प्रकार की फैसिलिटी है। और मुझे लगता है हम जब हमारे पास कार्गो कोल्ड स्टोरेज हैं एयरपोर्ट पे, सिर्फ उसमें और रेफ्रिजरेशन की टेम्परेचर कम करने के लिए कुछ और रेफ्रिजरेटर चाहिए, वो एक बड़ा इशू नहीं है। मुझे लगता है सरकार उसमें शीघ्र ही काम करेगी। इस जागरूकता अभियान में शामिल हुए कर्नल प्रमोद पाठक ने भी कोरोना को लेकर चिंता जाहिर की। साथ ही एनसीसी के द्वारा शुरू किए गए ऐसे अभियान की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि एनसीसी कैडेट की 20 टीम रोजाना बाजारों में घूमकर लोगों को कोरोना से बचाव को लेकर जागरूक करेगी। साथ ही कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करने की भी अपील करेगी। इसका स्वरूप बड़ा सिंपल है। सबसे पहले तो जैसे हम किसी चौराहे पे जाते हैं, अगर हेलमेट नहीं पहना हुआ है और वहाँ एक पुलिस वाले को देखते हैं तो हम हेलमेट निकाल के पहन लेते हैं। तो एक जो ड्रेस का एक, जिसे कहें इज्जत, भय नहीं कहूँगा मैं, एक इज्जत की बात होती है। तो जो बच्चे हमारे कैडेट हैं वो जो है अभी जगह जगह जाएंगे, वहाँ पे लोगों से पहले तो विनती करेंगे, फिर उनको आग्रह करेंगे और फिर उनको बताएंगे कि भी मास्क पहनना ज़रूरी है। हमको कई लोगों ने बताया, सुझाव आया था कि हम मास्क बांटेंगे, तो उसका हमने कहा था हम मास्क नहीं बांटेंगे। आज की तारीख में एक रुमाल, एक मास्क या एक कपड़ा हर एक के पास है, पर ज़रूरत है कि वो जब भीड़ वाले इलाके में पहुँचे, बाज़ार में पहुँचे, ये मास्क लगा के रखे। ये मास्क मेरी सेफ्टी के लिए नहीं है, दूसरों की सेफ्टी के लिए। जो मैं मास्क पहनता हूँ मेरी सेफ्टी के लिए नहीं है, दूसरों की सेफ्टी के लिए। इस बात का जो है जन जागरण को, इसका जो है पूरा बताना और इंश्योर करना। जब एक दुकान के अंदर घुसेंगे और जैसे ही एक कैडेट घुसेगा वो बताएगा कि मास्क पहने। अगर वहाँ पर खरीदार आया हुआ है, उसने देखा कि भाई एक कैडेट आया है ड्रेस में, तो वो अपने आप मास्क लगा के पहन लेगा। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये अगला 1 महीना।
जो दिवाली से 15 दिन पहले वाला जो बाज़ारों में भीड़ थी उसका असर अब देखने को मिला है। तो जो दिवाली वाली भीड़ थी उसका असर हमें अगले 15 दिन में देखने को मिलेगा। और राजवाड़ा, जैसे कि सांसद जी ने बताया कि जो है इंदौर का दिल है, अगर ये दिल जो है मजबूत रहा, हेल्दी रहा, तो पूरा इंदौर हेल्दी रहेगा। ये है हमारा पूरा मेन जो कार्यक्रम का उद्देश्य है। जिला प्रशासन ने अब कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए लगातार इस तरह के जागरूकता अभियान चलाने का निर्णय लिया है ताकि कोरोना के बढ़ते प्रकोप को रोका जा सके। फिलहाल खबरों में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए राजनीति 24 के साथ।